नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में विवाह शब्द को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया गया है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन बहुत ही दुख भरा होता है, या ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका विवाह नहीं होता है। तो आज इस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा मैं कि ऐसी कौन सी रेखाएं या चिन्ह होते हैं जिससे समझा जा सकता है कि विवाह इस व्यक्ति का मेल है या फीमेल है तो नहीं होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है या ना भी मालूम है तो मैं बताता हूँ कि ये जो लिटिल फिंगर होती है उसके नीचे वाले भाग को बुध पर्वत कहते हैं, और विवाह के लिए यही पर्वत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस पर जो रेखाएं होती हैं इस पार्ट पर, वह 1, 2 या 3 की संख्या में या कभी कभी इससे ज़्यादा की संख्या में भी रहती हैं, तो इन्हें विवाह रेखा कहा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जितनी रेखाएं हैं उतने विवाह हो या आवश्यक नहीं है। तो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत पर यह विवाह रेखाएं ना हो, एक भी संख्या में ना हो, तो यह बात तो निश्चित समझी जाएगी कि ऐसे व्यक्ति का विवाह होगा ही नहीं। अब अगर कहीं इस तरह से रेखा हो एक, और यह रेखा मुड़कर इस तरह से बुध फिंगर के पहले पर्व तक पहुंच जाए, तब भी ऐसा माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होगा, या होगा भी तो वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखद, अत्यंत दुखद उसका वैवाहिक जीवन रहेगा। अब एक परिस्थिति इस तरह से बनती है, मान लीजिए हार्ट लाइन है, ऐसी निकली और रुक गई बीच में जाके, और फिर उसके ऊपर से इस तरह एक और हार्ट लाइन निकली, वो भी इस तरह से बीच में जाके रुक गई। तो जब इस तरह की हृदय रेखा होती है तब भी ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का विवाह नहीं होगा। अब वो मेल है या फीमेल है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका विवाह नहीं होगा। अब वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र पर्वत को बहुत महत्व दिया जाता है। शुक्र पर्वत साधारण तौर पे ऐसा होता है, ये शुक्र पर्वत इसे कहते हैं, अंगूठे के जो नीचे वाला भाग होता है इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है। तो मान लीजिए यह किसी का भाग अगर बहुत ज़्यादा कम स्थान घेरता हुआ अगर लगता है, छोटा हो जाता है, बहुत सामान्य से भी ज़्यादा छोटा हो जाए अगर किसी का शुक्र पर्वत, और उस पर भी यहाँ पर रेखाएं, विवाह रेखा स्पष्ट रूप से ना हो या बहुत ही हल्के रूप से चलती हो, है या नहीं है, इस बिल्कुल अस्पष्ट रेखा हो, और शुक्र पर्वत उसका कमज़ोर हो, कम स्थान घेरता हो, तब भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह सुख नहीं होगा। तो दोस्तों, यह था इस विषय पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।